सासंग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंग जी दासी अपने मन के भाव आपके साथ शेयर करने जा रही है। जो भी इस ज़िंदगी में दासी के साथ घटित हुआ, जो इन्होंने हमारे ऊपर कृपा की, निरंकार ने हमारे ऊपर कृपा की, दासी आपको वही एक्सप्लेन करेगी कि ये निरंकार शुरू से ही हमारे साथ होता है। हम ही इसी भूल जाते हैं। हम ही क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में फँस के रह जाते हैं। हमें जो चीज़ें दिख रही हैं बस उसी के मोह में हम फँस के रह जाते हैं। तो दासी कुछ यही बताना चाह रही थी, अपने जीवन की एक छोटी-सी गाथा। दासी जब बहुत छोटी थी तो ज्ञानवान नहीं थी। इस निरंकार प्रभु का पता नहीं था कि ये मंदिरों में होते हैं, गुरुद्वारे में होते हैं। तो अंदर से फ़ील होता था कि आप क्या इस मूरत में हो? आपको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं क्यों आपको देख नहीं सकती? इतने छोटे भाव छोटे बच्चों के भी आजकल आपने देखा होगा कि कई बार हो जाते हैं, वो प्रश्न हमसे पूछ लेते हैं, कोई क्वेश्चन कर लेते हैं कि मम्मा निरंकार कहाँ है? तो ऐसे ही दासी भी थी जो कि उसके मन में ही उथल-पुथल चलती रहती थी। तो तारों को देख के बातें करना कि आप कहाँ हो? हम क्यों आपको देख नहीं सकते? देखते-देखते टाइम बीत गया, दासी 18 साल की हो गई। सासंग जी दासी के पापा शुरू से ही निरंकार को जानते थे, यानी कि ज्ञानवान थे। तो दासी वो भी किसी वीडियो में आपको शेयर करेगी कि कैसे वो इनसे दूर होके कितने उन्होंने कष्ट सहे। तो अभी दासी अपनी बात कर रही थी। तो 18 साल की उम्र में फिर से जब इनको देखने का मौका मिला दासी को फर्स्ट टाइम, तो बाबा हरदेव सिंह जी का टाइम था। तो दासी पहली बार समागम गई दिल्ली में, बुरारी रोड पे। तो देखा कि इतना अच्छा मतलब माहौल था, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई धक्का नहीं। तो सत्संग जी तीसरे दिन दासी और फैमिली ने ज्ञान लिया। तो पापा तो पहले से ही ज्ञानवान थे, बट उन्होंने फिर से ज्ञान लिया। समागम के तीसरे दिन हम सभी ने ज्ञान ले लिया। तो एहसास हुआ कि ये तो हमारे इतने पास है, और दासी ऊपर देख के बातें कर रही थी इनके साथ। तो अगले दिन फोर्थ डे शोभा यात्रा का समय था। तो दासी फैमिली के साथ पूरी रेडी हो गई शोभा यात्रा के लिए। तो दासी ने वहाँ पे इतना आनंद उठाया, आप मतलब दासी बयां भी नहीं कर पा रही है कि इतना मिलवर्तन, इतना प्यार जो कहीं दुनिया में नहीं था। ये कितनी अच्छी दुनिया है, कितनी अच्छी दुनिया बनाई है बाबा जी ने कि यहाँ पे प्यार ही प्यार है। कितना लुत्फ़ उठाया, डांस किया, गीत गाए। तो साथ संगत जी जब बाबा जी को देखा तो आँखों में आंसू ही आंसू आ गए, जो कि सच्चे प्यार का ही है कि हम निरंकार से कितना प्यार करते हैं। तो देखते ही सब कुछ बस ये तन मन धन इनका हो गया। तो ज्ञान लेने से पहले ऐसे थे, रुलते फिरते कोई जात ना पूछता, सतगुरु संग कीड़े हम थापे। कि सब कुछ होते हुए भी, ये निरंकार दिखते हुए भी हम देख नहीं पा रहे थे। जैसे अर्जुन को ज्ञान मिला, तो उस दिन जो दासी को ज्ञान मिला तो समझ आया कि ये कितने पास है। दासी सही में ही इनसे बातें ही कर रही थी, बस उनकी बातें हमारे तक नहीं पहुंच पा रही थी क्योंकि हम ज्ञान नहीं लिया, हमने इनको अच्छे से जाना नहीं कि ये हमारे कितने पास है। तो सात संगत जी मनुष्य यूनी ही हमें इसलिए मिली है कि हम ज्ञान की प्राप्ति कर पाएँ, हम अपने कर्मों को सुधार के इसके साथ एकमिक हो जाएं। तो इस जीवन का अर्थ ही यही है, इस निरंकार के अंग संग होना, इस निरंकार में ही मिल जाना। तो आज के दासी के मन के भाव यही थे
कि दासी ने जब से इनको जाना है कि ये हमारे इतने पास है, तो दासी ने तो इन्हीं से ही बातें करी हैं। तो दासी अपने और भी कुछ एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करेंगी कि इन्होंने कितनी कृपा की है दासी के ऊपर। तो वो हम कभी अगली वीडियो में बयां करेंगे। तो साथ संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।